हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश की पोएम द काइट। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। तो कितनी ज़्यादा ब्राइट होती है, चमकती है एक काइट। ऑन द ब्लू का मतलब है आसमान में, स्काई में, जब वो न्यू मतलब जब वो नई होती है। With a dive and a dip, it snaps its tail, then roars like a ship with only a sail. तो it snaps. स्नैप का मतलब होता है जो एकदम से हो जाना, बिल्कुल फटाफट से हो जाना। वो क्या करती है? डाइव करती है, मतलब गहराई में जाकर के ऊपर की तरफ उठती है। फिर वो स्नैप करती है, मतलब वो हिलाती है किसको? अपनी टेल को। देखिए, डिप का मतलब होता है झुक जाना, डाइव का मतलब होता है गोता खाना, ऊपर की तरफ गोते खाते हुए जाना। तो वो क्या करती है? गोते खाते हुए ऊपर नीचे घूमती है। स्नैप करती है मतलब फर्राती है और हिलती है कैसे? अपनी टेल को, अपनी पूंछ को हिलाती है। देन सोर्स लाइक अ शिप। सोर का मतलब होता है बिल्कुल जैसे कि राइज करना, ऊपर की तरफ उठना, एकदम फटाफट ऊपर की तरफ उठ जाती है जैसे कि एक शिप उठता है। विथ ओनली अ सेल। सेल क्या होता है? जैसे कैनवस होता है, एक शिप जो होता है ना, जो उसमें एक कपड़ा टाइप का लगा हुआ करता था पहले, एक कैनवास जैसे, पाल बोलते थे उसे हिंदी में अगर बात करें हम तो पाल जैसा एक कपड़ा टाइप का लगा हुआ होता है जो हवा की सहायता से शिप को आगे बढ़ाता है। तो इसी तरीके से जो पतंग है वो भी हवा की हेल्प से आगे की तरफ बढ़ती हुई जाती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। तो देखिए, जैसे कि जो बोट है या फिर जो शिप्स होते हैं वो टाइड्स पर, मतलब लहरों पर, पानी की लहरों पर बहते हुए जाते हैं, और जो काइट होती है वो हवा में बहती हुई जाती है, राइड करती है मतलब चलती जाती है। क्लाइम्स ऑन द क्रेस्ट of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. फिर क्लाइंब करती है टू द क्रस्ट, मतलब बहुत ही ऊपर की तरफ ऊपर उठती जाती है। ऑफ अ गस्ट एंड पुल। गस्ट मतलब हवा के झोंके के साथ ऊपर की तरफ वो उड़ती जाती है। फिर क्या करते हैं हम? उसे नीचे की तरफ वापस पुल भी करते हैं उसको उड़ाने के लिए। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड्स फॉल। और फिर जब हवा रुकनी, चलनी बंद हो जाती है, हवा रुक जाती है, तो जो है पतंग भी वो रेस्ट में आ जाती है, वो भी रुक जाती है। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू विंडेड बैक। तो जब जो स्ट्रिंग है वो स्लैक हो जाता है, गोज स्लैक का मतलब है जब वो ढीली पड़ जाती है, उसकी जो स्ट्रिंग है, पतंग का धागा है, फिर आप उसको क्या करते हैं? आप उसको वापस पीछे की तरफ चरखी की हेल्प से खींच लेते हैं। एंड रन अंटिल न्यू ब्रीज ब्लोज। और भागते हैं जब तक कोई और तेज़ हवा नहीं चल जाती। न्यू ब्रीज ब्लोज का मतलब इसमें है कि जब हवा जो है दोबारा से नहीं चलने लगती, तो तब तक आप उस पतंग को लेकर के भागते रहते हैं, मंद मंद हवा जब तक चल नहीं जाती। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज। और फिर जब से हवा चलने लगती है उसके पंखों में फिर से जान आ जाती है, वो फिर से ऊपर उड़ने लगती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। और कितनी ज़्यादा सुंदर लगती है, ब्राइट लगती है एक काइट जब वो नई होती है। बट अ रेगर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लॉप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ द ट्री। मगर अगर क्या होता है? वो फड़फड़ाती हुई, रफ रफ, रिगिड का मतलब होता है काफ़ी रफ सी। अगर वो रिगिड फड़फड़ाती हुई जो है ट्री में, अगर वो फ्लैप हो जाए, ट्री में जा कर के फड़फड़ाने लगे, या फिर उसकी डोरी जो है ट्री में फंस जाए, तो वो ट्री के टॉप पे फंसी हुई आपको दिखाई देगी, या फिर फंसेगी नहीं तो वो ट्री के ऊपर आपको उड़ती हुई दिखाई देगी। ये था पूरा इस पोएम का मतलब पतंग के बारे में, जैसे हम पतंग को खींचते हैं, फिर उड़ाते हैं, फिर क्या क्या करते हैं, वो सारा का सारा बताया है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स जो कि हमें एनसीईआरटी में गिवन है। पहला है लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स इन द पोएम। एक्शन वर्ड्स जिसमें हमें कुछ काम होता हुआ दिखता है वो होते हैं एक्शन वर्ड्स। तो देखिए, डिप, डाइव, स्नैप, ये तो हमें गिवन है। तो सोर, ऊपर की तरफ उठना, राइट मतलब घूमना फिरना चलना, पुल का मतलब होता है खींचना, फ्लैप फड़फड़ाना, है ना, ये हो गया जो हमारे इसमें एक्शन वर्ड्स हैं। फिर क्या है? रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम, और इनका मीनिंग हमें बताना है। देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल। तो इसका मतलब हमें बता रखा है मूवमेंट ऑफ
tailless kite is compared to ship with a sail. This is called a simile. Simile मतलब इनका सेम मतलब. तो हमें बताने हैं किस किस के. He runs like, रन किसकी तरह करती है? Like a deer, ऐसे बोल सकते हैं. He eats like a wolf, जो बहुत ज़्यादा खाते हैं. और डियर होता है ना, काफ़ी तेज तेज भाग जाते हैं. He sings like a nightingale, बहुत ही she या फिर she sings like a nightingale, ऐसे लिख सकते हैं. It shines like a ग्लो वॉर्म होता है, जो जुगनू होता है उसकी तरह शाइन करता है वो. इट फ्लाइज लाइक अ काइट या फिर बर्ड, ऐसे करके आप बता सकते हैं. तो ये वाले हो गए हमारे इसके क्वेश्चन आंसर्स भी. हमने एक्शन वर्ड्स भी देख लिए. एक्शन वर्ड कौन कौन से थे एक बार फिर से देखते हैं. देखिए एक्शन वर्ड्स थे हमारे फ्लैप, पुल, राइड, सोर, स्नैप, डिप, डाइव, ये हो गए. और ये वाला जो है ही रन्स लाइक, सिमिली वर्ड्स जो हैं, जो सिमिली का मतलब होता है जो किसी के जैसा होता है. तो सिमिली वर्ड्स इसमें हैं ही रन्स लाइक डियर, ही ईट्स लाइक वुल्फ, शी सिंग्स लाइक नाइटिंगेल, इट शाइन्स लाइक ग्लो वॉर्म, और ऐसा बोल सकते हैं इट फ्लाइज लाइक अ काइट. तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट. पोएम भी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई. पूरा हमारा हो गया इसका. सो थैंक यू.